संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। ये मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। लेकिन कुछ लोगों की प्रकृति इतनी जिद्दी होती है कि उनके साथ अगर स्वयं नारायण भी हों तो भी वो अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आते हैं। महाभारत की महागाथा का हर पात्र आज भी इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि हर किरदार एक प्रवृत्ति है। वो किरदार भले ही हजारों साल पहले आए हुए हों, लेकिन वो प्रवृत्तियां आज भी देखने को मिल जाती हैं। स्वयं नर नारायण जिस दौर में मौजूद थे, उस दौर ने क्या नहीं देखा। कुटिलता, छल, धोखा, नीचता, पतन और दुराचार। महाभारत का महायुद्ध दरअसल कई प्रवृत्तियों का युद्ध था। ये यूं ही धर्मयुद्ध नहीं कहा गया। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन उनकी अपनी नारायणी सेना कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रही थी। इसी सेना के सेनानायक और सेनापति स्वयं भगवान के सैनिक होकर भी उनके खिलाफ युद्ध में उतरे थे, और यह आदेश भी उनके अपने स्वामी वासुदेव श्री कृष्ण का था, सो वो टाल भी नहीं सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण की नारायणी सेना का एक सेनानायक ऐसा भी था जो सिर्फ इसी बात से खुश था कि उसकी तलवार की रक्त की प्यास बुझाने के लिए महाभारत का महायुद्ध आयोजित हो रहा है। था तो वो श्री कृष्ण के कुल का ही, लेकिन स्वभाव से वो कौरव पक्ष का ही योद्धा प्रतीत होता था। धर्म युद्ध में उसने न सिर्फ अधर्म के पक्ष से लड़ाई लड़ी, बल्कि पांडव सेना पर कहर बनकर टूटा। उसने युद्ध में नीति और आदर्शों की हत्या की। उसका जीवन पतन के परिणाम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वो योद्धा जिसकी वीरता की तारीफ स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण करते थे, जिसके रण कौशल से पितामह भीष्म प्रभावित थे। वो योद्धा जो 18 दिनों के भीषण संग्राम का गवाह था, जिस युद्ध ने सूर्यपुत्र कर्ण, गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण जैसे वीरों की बलि ले ली। उस महायुद्ध से जीवित बाहर आने वाले चंद योद्धाओं में से एक था वो। जितनी उसकी वीरता की तारीफ हुई, उससे कहीं ज्यादा उसकी क्रूरता की निंदा हुई। हमारा मन कई तरह के माया जाल रचता है। मन का स्वभाव भी आसुरी है। जितना भी उसकी इच्छा की पूर्ति करो, सुरसा की तरह उतना ही उसका मुंह खुलता जाता है। इस भाग में हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जो नायक से खलनायक में तब्दील हो जाने का दस्तावेज है। यदुवंश के अंत का प्रारंभ जिससे हुआ, उस नारायणी सेना के 7 शूरवीरों में से एक कृतवर्मा की कथा जानेंगे। वो कृतवर्मा जिसका किरदार महाभारत के हर महापाप का भागी है। उसने धर्मयुद्ध में अधर्म की कथा लिखी। कृतवर्मा की कहानी महाभारत के युद्ध को नया मोड़ देती है। उसका पात्र इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी बेहद कम चर्चित है। उसकी कहानी आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कृतवर्मा महाभारत के युद्ध में भी नहीं मरा था और उसकी प्रवृत्ति आज भी जिंदा है और हमारे आसपास मौजूद है। इस प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए और महाभारत की महागाथा से परिचित होने के लिए कृतवर्मा की कहानी जाननी बेहद जरूरी है। यदुवंश के गौरवशाली वंश की संतान था कृतवर्मा। भोजराज हार्दिक के पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। उसका बचपन मथुरा में ही बीता। बेहद मेधावी था वो। गुरुकुल के सभी छात्रों में अव्वल आता था। कृतवर्मा ने युद्ध कला, शास्त्र और नीति का ज्ञान हासिल किया था, लेकिन उसका दिल नीति और शास्त्रों की बातों में नहीं लगता था। वो तो तलवार की पूजा करने वाला सैनिक था। बड़े होने तक कृतवर्मा के शौर्य की कथा मथुरा में चर्चित हो चुकी थी। श्री कृष्ण तो बाल्यकाल से ही यदुवंश में आराध्य हो गए थे, लेकिन उसी वंश में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा मौजूद थे। कृतवर्मा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था सात्विकी। युद्ध कला का अभ्यास उसने कई बार किया, लेकिन सात्विकी को हरा पाने में वो कभी सफल नहीं हुआ। कृतवर्मा के मन में श्री कृष्ण के मित्र और सेनापति सात्विकी के प्रति अच्छी भावना नहीं थी।
भगवान ने जब नारायणी सेना बनाई तो कृतवर्मा उसका एक महत्वपूर्ण सेना नायक बनाया गया। सात्विकी को सेनापति नियुक्त किया गया। कृतवर्मा अपने सेना नायक पद पर नियुक्ति से खुश नहीं था, क्योंकि उसे सात्विकी के सेनापति हो जाने की बात खल रही थी। सात्विकी अपने ज्ञान और वाक कौशल के लिए जाने जाते थे, आयुर्वेद के जानकार थे और नीति की बातों पर अधिकार के साथ बोलते थे, इसीलिए वो यदुवंश में काफी सम्मान पाते थे। दूसरी तरफ कृतवर्मा था, जो ज्यादा बोलने में यकीन नहीं रखता था और उसकी तलवार को चुप रहना पसंद नहीं था। कृतवर्मा ने एक सैनिक के तौर पर हमेशा नारायणी सेना को समृद्ध किया, लेकिन सात्विकी जहां अपनी तलवार से ज्यादा अपने व्यवहार के लिए जाने जाते थे, वहीं कृतवर्मा की वीरता की तारीफ तो सभी करते, लेकिन उसके स्वभाव से सभी दुखी थे। कृतवर्मा एक क्रूर योद्धा था। उसके दिमाग में कुटिलता और क्रूरता का एक साथ वास था। भगवान की सेना का हिस्सा होने के बावजूद अवसर मिलने पर वो नीचता दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ हुआ था जब द्वारका नगरी के सूर्य भक्त सत्रजीत को सूर्यदेव ने सेमंतक मणि वरदान में दी। इस मणि की खासियत ये थी कि ये रोजाना 8 भर सोना देती थी। जिस भी राज्य में ये मणि रहेगी, वहां कभी अकाल, बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं नहीं आएंगी। श्री कृष्ण ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि ये मणि राजा के पास होनी चाहिए, ताकि राज्य हमेशा खुशहाल रहे। उन्होंने सत्रजीत से मणि मांगी, लेकिन उसने ये मणि उन्हें न देकर अपने भाई स्नेहजीत को दे दी। स्नेहजीत एक दिन शिकार करने जंगल गया, तो वहां शेर ने हमला करके उसके प्राण ले लिए। जब काफी दिनों तक स्नेहजीत नहीं लौटा, तो सत्रजीत ने सारी द्वारका नगरी में ये अफवाह फैला दी कि वासुदेव कृष्ण ने मणि के लिए उसके भाई स्नेहजीत की हत्या कर दी। श्री कृष्ण ने यह सुना तो सैनिकों के साथ जंगल पहुंच गए स्नेहजीत को ढूंढने। स्नेहजीत के पैरों के निशान एक गुफा की तरफ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी उस गुफा में गए तो वहां देखा कि रामायण कालीन जामवंत बैठे हुए हैं और उनकी बेटी उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देख जामवंत युद्ध के लिए उनकी तरफ बढ़े। गुफा के अंदर ही दोनों के बीच 21 दिनों तक युद्ध चलता रहा। इस दौरान सभी सैनिकों ने जब देखा कि कुछ दिनों बाद भी श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए हैं, तो सभी शोक में डूब गए। द्वारका नगरी में यह समाचार फैल गया कि वासुदेव श्री कृष्ण की एक शेर ने हत्या कर दी है। लेकिन जो लोग वास्तव में उन्हें जानते थे, उन्हें मालूम था कि ये तो संभव ही नहीं कि स्वयं नारायण के अवतार को एक शेर मार डाले। जब 21 दिनों तक जामवंत श्री कृष्ण को युद्ध में हरा नहीं सके, तो वे समझ गए कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है। वे समझ गए कि हो न हो ये भगवान के वही अवतार हैं जिनके लिए सतयुग में श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। जामवंत ने श्री कृष्ण से माफी मांगी, अपनी बेटी का विवाह उनसे कर उन्हें मणि भी सौंप दी। पत्नी और मणि के साथ भगवान द्वारका पहुंचे। वासुदेव श्री कृष्ण ने वो मणि सत्रजीत को वापस कर दी। श्री कृष्ण के आगमन से सत्रजीत बहुत लज्जित हुआ। उसने माफी मांगते हुए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस तरह जब एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे, तब कृतवर्मा के मन में सेमंतक मणि पाने की कामना भड़क उठी। उसने अक्रूर और शतधन्वा के साथ मिलकर सत्रजीत की हत्या और मणि पर कब्जा करने की योजना बनाई। शतधन्वा ने सत्रजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में कर ली। पिता की मौत की खबर लेकर सत्यभामा हस्तिनापुर पहुंची। श्री कृष्ण तुरंत बलराम भैया सहित द्वारका लौटे और शतधन्वा की तलाश में जुट गए। घबराया शतधन्वा अक्रूर को मणि देकर भाग गया, लेकिन भगवान से कहां तक भाग पाता। श्री कृष्ण ने शतधन्वा का वध कर दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। बलराम जी ने जब श्री कृष्ण से मणि दिखाने को कहा तो उन्होंने कहा कि दाऊ, मणि तो मेरे पास है ही नहीं। बलराम जी इस बात से क्रोधित हो विदर्भ क्षेत्र चले गए। द्वारका में श्री कृष्ण की खूब आलोचना होने लगी कि मणि के चक्कर में उन्होंने अपने बड़े भाई को भी त्याग दिया है। बहरहाल अक्रूर के पास मणि होने का श्री कृष्ण को पता चला। उन्होंने अक्रूर से मणि नहीं ली,
बल्कि राज्य के कल्याण में उसका इस्तेमाल करने को कहा। इस तरह कृतवर्मा ने स्वयं श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगवाने का काम किया था। बहुत सालों बाद इसी घटना के जिक्र ने उसका अंत भी किया। कृतवर्मा श्री कृष्ण का सेना नायक होने के बावजूद अपनी क्रूरताओं और छल की आदत से बाज नहीं आता था। सात्यकी के प्रति उसके मन में हमेशा ही जलन की भावना रहती थी। सात्यकी सेनापति था और कृतवर्मा सेना नायक, दोनों एक ही कुल के सदस्य थे। सात्यकी की छाया से निकलकर उसी से युद्ध करने का मौका भी कृतवर्मा के पास आया। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण के पास पहुंचे, दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगी, पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की कृपा मांगी। इस तरह भगवान ने दोनों भाइयों को उनका मनचाहा वर दिया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की अपनी नारायणी सेना पांडवों के खिलाफ लड़ने जा रही थी। सात्यकी ने भगवान से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई थी, सो वो अर्जुन के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात, वो ये भी जानता था कि दुर्योधन का पक्ष अधर्म का है, पर कृतवर्मा के मन में ऐसी कोई दुविधा नहीं थी। श्री कृष्ण के आदेश के बाद तो वो बहुत खुश था। एक तो नारायणी सेना में पहली बार उसका दर्जा सात्यकी से ऊपर हो गया था, और दूसरा युद्ध में कौरव पक्ष ही मजबूत दिख रहा था। महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म ने कृतवर्मा की वीरता देखते हुए उसे अतिरथी का दर्जा दिया। इस महायुद्ध के दौरान कृतवर्मा अपनी क्रूरता के चरम पर था। हजारों की संख्या में पांडवों की सेना का उसने संहार किया। युधिष्ठिर और भीम जैसे महावीर पांडवों को भी उसने युद्ध में परास्त किया। धृष्टद्युम्न के साथ भी उसका भयानक युद्ध हुआ। कई बार कृतवर्मा घायल भी हुआ, लेकिन उसका शातिर दिमाग हमेशा उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाता। सात्यकी ने इस युद्ध में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और एक से अधिक अवसरों पर उसे परास्त किया, लेकिन कृतवर्मा का नाम उसकी वीरता की वजह से नहीं लिया जाता। उसने महाभारत के महापाप में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, इसीलिए हम इस भाग में उसकी कथा को सुन रहे हैं। अभिमन्यु वध के दौरान कृतवर्मा भी उन कौरव वीरों में शामिल था जो निहत्थे अभिमन्यु की हत्या में लिप्त थे। महाभारत युद्ध के अंतिम पड़ाव पर जब दुर्योधन को छोड़कर बाकी सभी कौरव मारे गए, द्रोण के बाद उसका परम मित्र कर्ण भी मारा जा चुका था। ऐसे में दुर्योधन द्वैपायन सरोवर में जाकर छुप गया। तब ये कृतवर्मा ही था जिसने दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उसने कहा कि प्रतिशोध में बहुत शक्ति होती है राजन। तुमने अपने सभी भाइयों, मामा, बहनोई सहित सभी को खो दिया है। इस युद्ध में बिना पांडवों को मारे दुर्योधन का भाग जाना उचित नहीं था। इसके बाद दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और भीम से युद्ध करने के बाद मरने की हालत में पहुंच गया। इसी अवस्था में दुर्योधन ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को नया सेनापति बनाया और अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर पांडवों के कटे हुए सर का उपहार मांगा। फिर महाभारत में एक महाअधम की कथा लिखी गई और कृतवर्मा उसका खलनायक था। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ रात में सो रहे पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर काट डाला। इस दौरान कृतवर्मा ने सो रहे सैनिकों के शिविरों में आग लगा दी। घबराए हुए सैनिक जान बचाने के लिए शिविरों से बाहर भागे तो कृतवर्मा मौत बनकर उन पर टूट पड़ा। उस अंधेरी रात में महाभारत के सभी नियम और आदर्श मटिया मेट हो चुके थे। ये कौरव पक्ष की आखिरी कुटिलता साबित हुई और अगले दिन पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। कृतवर्मा और कृपाचार्य कौरव पक्ष की तरफ से बच गए और अश्वत्थामा युगों युगों तक भटकने का श्राप लेकर भटकने लगा। महाभारत युद्ध के बाद कृतवर्मा दोबारा द्वारका चला गया। अपने 100 पुत्रों की हत्या से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे कुरुवंश का अंत हुआ वैसे ही यदुवंश के योद्धा भी आपस में लड़कर मरेंगे। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद
इस श्राप ने असर दिखाना शुरू किया। द्वारका में सभी नरभ्रष्ट हो गए। दुराचार और व्याभिचार बढ़ने लगा। श्री कृष्ण ने सभी को तीर्थ यात्रा पर निकल जाने का आदेश दिया। इसी दौरान प्रभास नामक तीर्थ स्थान पर सभी यादव वीरों ने जमकर मदिरा पी। मदिरा पीकर कृतवर्मा के मन का जहर बाहर आने लगा। सामने सात्विकी था, जिसे अपने पूरे जीवन काल में वो परास्त नहीं कर पाया था। कृतवर्मा को देख मदिरा पी रहे सात्विकी ने उस पर तंज कसा। उसने कहा कि इस धरा पर और कौन ऐसा वीर होगा जो निहत्थे और सोए हुए सैनिकों की हत्या कर सके। ये सुन कृतवर्मा गुस्से में बोला, हथियार त्याग कर भूमि पर बैठे भूरिश्रवा की हत्या करने वाला तो बहुत वीर हुआ ना। सात्विकी ने गुस्से में कृतवर्मा का सर काट दिया। इसके बाद तो सभी यादव वीरों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। आखिरकार गांधारी का श्राप सही साबित हुआ और यदुवंश के योद्धा जो महाभारत के महारण से बच आए थे, आपस में लड़कर मर गए। कृतवर्मा की कथा याद रखने की जरूरत इसलिए है कि हमें पता होना चाहिए कैसे कुछ लोगों की प्रवृत्ति सांप जैसी होती है। वो चंदन के पेड़ से लिपटे तो रहते हैं, लेकिन खुशबू नहीं देते, बल्कि विष ही छोड़ते हैं। अपने आसपास के कृतवर्माओं को पहचानें और उनसे दूरी बना लें। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।